सिटी पब्लिक स्कूल के द्वारा गया के मोक्ष धरती पर सीताकुंड में निःशुल्क सेवा शिविर का उद्घाटन हुआ, जिसमें बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अवधेश सिंह पहुंचे। इसमें गया के तमाम बड़े डॉक्टर पहुंचे, जैसे संगीता सिन्हा, प्रमोद कुमार सिंह, ऋषिकेश कुमार जैसे, शैलेंद्र कुमार जैसे डॉक्टर पहुंचे। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि गया नगरी को जो जाना जाता है पूरे दुनिया में, गया ही एक जगह है जहाँ पर मोक्ष की धरती, अज्ञान की धरती बोला गया। भगवान विष्णु का यहाँ चरण है और उस चरण पर सनातनी धर्म के लोग, चाहने वाले लोग, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही सनातनी हो सकते हैं, और भी लोग हो सकते हैं और आते हैं, दर्शन करते हैं। और ज्ञान तो आप जानते ही कि लॉर्ड बुद्धा इस भगवान विष्णु की नगरी में ज्ञान प्राप्त किए हैं। और इस जगह पर हम अपने पुत्र समान बेटे धर्मशाही को बधाई दूंगा कि अपने कर्म के, जो अपने पिता का जो मोक्ष के लिए सीता कुंड, जहाँ पुरुषोत्तम पुरुष रामचंद्र जी माँ सीता जननी के स्थान पर, जो इस सीता कुंड में लोग जो यात्री, जो पिंडदानी आते हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ पर शिविर लगाया गया। और इसी शिविर के माध्यम से अपने पूर्वजों को जिस तरह से धर्मशाही ने यहाँ स्थापित किए हैं, बधाई के पात्र हैं। रुद्र शाही जी, जिनको हम लोग बड़े भाई की तरह ढूंढून शाही कहते थे, और एक सौम्य शांति, कभी उस व्यक्ति के चेहरे पर हमने गुस्सा नहीं देखा। सहजता से अपनी सारी बातों को बेबाक कहने वाले व्यक्ति थे। और आज उससे ज़्यादा प्रसन्नता हुई कि उनकी धर्म पत्नी, और मेरा ही सौभाग्य है कि ढूंढून भाई जी की शादी में मिर्गंज गांव में हम बारात गए थे, और उनके जो बड़े साले हैं विश्वनाथ जी, वो भी विराजमान हैं। और अब तो एक फूल से कई डालियां निकल गई, उसमें डॉक्टर प्रमोद हैं, इनकी पत्नी हैं, बहुत लोग। अब तो धर्मशाही यहाँ पर अपना नाम भी धर्म है और धर्म का प्रचार भी हो रहा है। इतना अच्छा नाम उसी व्यक्ति का हो सकता है जिस व्यक्ति में धर्म के प्रति आस्था हो। और हमारे छोटे पुत्र समान रोमित जी ने बहुत ही विस्तार से हिंदुत्व की बात किए हैं, और हिंदुत्व में जो धर्म शास्त्र का जो उन्होंने वर्णन किया है, वो भी आज के परिवेश में जो बातें हो रही है उसमें उचित है। मगर इसमें मुझे कोई कहने में आश्चर्य नहीं और दुख नहीं है कि मैं भी राम के वंशज हूँ। अगर उस पूर्वज को खोजेंगे तो सूर्यवंशी जो क्षत्रिय रामचंद्र जी हैं, उसी वंशज से आते हैं। तो सिर्फ क्षत्रिय होने से हम राम के भक्त नहीं हो सकते हैं। राम के भक्त वही होगा जो राम के आदर्श पर चले। ये सोचने का विषय है। और रामचंद्र जी राम राज की कल्पना किए थे। मैं भगवान विष्णु से, उन्हीं का रूप अनेकों रूप में कभी
राम कभी कृष्ण के रूप में आते हैं, तो भगवान विष्णु के चरण पर हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि इस देश में अमन, चैन और शांति और सद्भावना के लिए राम राज की स्थापना करें, कोई नीच ऊंच भेद पैदा न हो, कोई ऐसा समाज संतुलक विचारधारा न बदले। भगवान उसी के आधार पर धर्मशाही को आशीर्वाद देते हैं कि अपने पिताजी के नाम, अपने पूर्वजों के नाम को जिस तरह से पूरे देश में जो भी शिविर में आएंगे वो एक बार जरूर इनके पिताजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। और हम लोग भी यहाँ जितने भी आए हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारी बहनें हैं, टीचर्स हैं, ये सभी लोग इनको आशीर्वाद देंगे कि भाई इसी तरह आप दिन दुगना रात चौगुना फलते फूलते रहें। जय हिंद, जय भारत। आज पितृपक्ष के शुभ अवसर पर यहाँ पर एक शिविर का उद्घाटन हुआ है, जिसके लिए मैं धर्मशाही जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक जन सेवा की भावना से यहाँ पर शिविर का उद्घाटन कराया और ख़ास करके वो अपने पिताजी के याद में ये शिविर का आयोजन हर साल करते रहे हैं पहले भी, और ये दर्शाता है उनके जहन में किस तरह से लोगों के प्रति उनका प्रेम है, स्नेह है। और मैं ख़ास करके बाकी युवाओं को भी कहता हूँ कि इनसे आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। ये एक प्रेरणा के स्रोत हैं कि इतने कम उम्र में भी वो जो हम लोग जिसको कहते हैं कि आप 70-40 के बाद 50 के बाद जो एक सेवा की भावना लोगों में आती है, धर्म की भावना आती है, वो इनमें पहले आ गया है और ये लोगों की सेवा में जो ये जुट गए हैं, तो मैं इसके लिए मैं तहे दिल से इनको धन्यवाद देता हूँ। और ये आप सभी से ये कहता हूँ कि और भी लोग जो आसपास के लोग हैं जो इनका सहयोग करिए और इन्हें जन सेवा करने का जो इनको मौका मिला है उसमें हम लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं और हम लोग से भी जितनी संभव है इनकी मदद करेंगे। और इनकी आप लोगों से भी मेरा ये निवेदन है कि आप लोग भी इनके सहयोग कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए कि किस तरह से हम लोग अगर आगे चलेंगे तो लोगों का सेवा कर सकते हैं। तो ये दर्शाता है कि जन सेवा की भावना मन में अगर दिल में है तो आप लोगों को सेवा कर सकते हैं। ये पितृपक्ष का मेला है जो कि गया, इससे सिर्फ गया ही नहीं पूरे बिहार का नाम पूरे देश में जाना जाता है और लाखों के संख्या में लोग इस पितृपक्ष के मेले में 15 दिन का जो ये पितृपक्ष का मेला होगा उसमें लाखों की संख्या में देश विदेश से लोग आएंगे और इस भावना के साथ पूरे गया का भी एक सम्मान बढ़ेगा कि यहाँ के लोग कितने तत्पर हैं। जो लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोगों को चोट लग जाती है या उन्हें कुछ बीमारी हो जाती है, उन्हें कुछ दवाई की ज़रूरत होती है, फलों की ज़रूरत होती है, भूखे रहते हैं, तो इस तरह से सेवा करके आप उन्हें कुछ मदद करके पूरे गया ही नहीं पूरे बिहार का आप कीर्तिमान पूरे देश में स्थापित करिएगा। इसके लिए मैं धर्मशाही जी को तहे दिल से फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। हमारा जीडी पब्लिक स्कूल जो है इसके सौजन्य से हम प्रतिवर्ष इस शिविर को लगाते आए हैं। ये पितृपक्ष शिविर हम पिछले 10 सालों से लगाए जा रहे हैं। निरंतर यहाँ हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि बाहर से आए उन तीर्थ यात्रियों को, पिंडदानियों को जो यहाँ पिंडदान करने आते हैं अपने पूर्वजों का, उन लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। यहाँ हम लोग मुफ्त दवा, पानी, नींबू पानी, ग्लूकोज और फल फूल इत्यादि सभी चीज़ों को उन लोगों को देते हैं, उन लोगों को प्रदान करते हैं, जिसकी उन्हें बहुत उसके वजह से उन्हें फ़ायदा होता है। क्योंकि लोग यहाँ आते हैं पिंडदान करते करते भूखे रहते हैं, वो लोग नमक नहीं खा सकते हैं, फास्टिंग में रहते हैं, तो इसलिए उनके फल फूल फ्रूट्स और ग्लूकोज, और कुछ लोगों को यहाँ चलते फिरते दर्द हो जाता है, तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि वो लोग घर से बाहर रहते हैं तो उनके पास मेडिसिन नहीं होता है और यहाँ आते जाते उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो जाके दवा ले सकें। तो उस प्रकार हम लोग यहाँ हर प्रकार के दर्द, बुखार, खांसी, सर्दी, स्प्रे वगैरह हर चीज़ उन्हें प्रदान करते हैं, जिसके वजह से उन्हें कोई भी असुविधा ना हो महसूस हो। इस गया जी के धरती पे आके उन्हें किसी प्रकार की असुविधा महसूस ना हो। ये शिविर 24 घंटा संचालित रहेगी या फिर कुछ समय निर्धारित है? बिल्कुल, ये शिविर सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक निर्धारित रहती है, क्योंकि उसके बाद फिर पिंडदान नहीं होता है। शाम के बाद पिंडदान बंद हो जाता है और फिर सुबह से स्टार्ट होता है। तो जितना देर का समय रहता है उतने देर ये शिविर संचालित रहती है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ मेडिसिन से लेके हर चीज़ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। हम कुछ नहीं पिंडदानियों से लेते हैं। इंट्रोडक्शन प्लीज। मैं स्नेहा शाही, डायरेक्टर जीडी पब्लिक स्कूल।
हर वर्ष की भांति इस बार भी इस शिविर का आयोजन किया गया है। मैं स्नेहा शाही जी, धर्म शाही जी, आंटी पायल शाही जी, तमाम यहाँ डॉक्टर्स आए हुए हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ हर साल आते हैं। हमारे छोटे भाई रूमी यहाँ आए हुए हैं, मैं उनको शुभकामना देता हूँ। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि जो प्रयोजन इस शिविर का है कि स्वास्थ्य लाभ जो पिंडदानी यहाँ आए, पहले तो बीमार पड़े नहीं, लेकिन अगर बीमार पड़ते हैं तो जो उचित चिकित्सा यहाँ से मिलती है उसका सेवा लें। और धर्मशाही जी बहुत बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, तो मैं समझता हूँ कि युवाओं में एक अच्छी पहल है, युवाओं में एक अच्छी सोच होनी चाहिए कि ऐसा नेक काम, गया जी हमारे पूरे विश्व ख्याति प्राप्त है। गया जी, बोध गया ऐसा जगह है जहाँ हर धर्म के लोग आते हैं यहाँ हैं, और पिंडदान के लिए तो खरी धरती मानी गई है। तो मैं शुभकामना देता हूँ कि धर्मशाही जी को, स्नेहा शाही जी को, तमाम यहाँ जो बैठे हुए लोग को कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद।